हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम इस साल के AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर के बाद की AEW से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी और बहुत सारी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि साल का AEW कंपनी का ऑल आउट पेपर ऑफिस जाने के बाद क्या हुआ और यहाँ पर डेनियल ब्रायन ने क्या कहा कि डेनियल ब्रायन ने AEW कंपनी क्यों ज्वाइन की है, जिसके साथ ही टोनी खान का इस साल के AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर के ऊपर रिएक्शन आ चुका है। हम जानने वाले हैं कि रूबी सोहो के AEW कंपनी ज्वाइन करने के बाद रूबी सोहो ने क्या कहा और यहाँ पर रूबी सोहो के AEW कंपनी ज्वाइन करने के ऊपर क्या रिएक्शन आया है, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि एडम कोल के AEW कंपनी ज्वाइन करने के ऊपर डॉक्टर ब्रिट बेकर का क्या रिएक्शन है और एडम कोल ने AEW कंपनी ज्वाइन करने के बारे में क्या कहा। गाइस बेला ट्विंस के डेनियल ब्रायन के AEW कंपनी ज्वाइन करने के ऊपर रिएक्शन आ चुका है और हम जानने वाले हैं कि 7 साल बाद रेसलिंग अंदर रिटर्न करने के बाद इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर एक मैच हासिल करने के बाद यहाँ पर सीएम पंक का क्या रिएक्शन है। तो गाइस जैसे भी बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और गाइस ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रूबी सोहो की और जानते हैं कि इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर डेब्यू करने के बाद रूबी सोहो यानी कि फॉर्मर WWE सुपरस्टार रूबी राइट ने क्या कहा। तो गाइस अगर आप बहुत पहले से हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी का हर एक न्यूज रूमर और अपडेट फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने आपको कहा था कि हाल फिलहाल में रूबी राइट के AEW कंपनी ज्वाइन करने के बहुत सारे रूमर सामने आ रहे हैं और हमें प्रॉब्ली साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर रूबी राइट AEW कंपनी ज्वाइन करती हुई दिखाई दे सकती है। और गाइस हुआ भी कुछ वैसा ही, यानी कि इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर रूबी राइट ने अपना AEW कंपनी अंदर डेब्यू किया, जहां पर वो अपना डेब्यू मैच यानी कि AEW कंपनी का विमेंस कैसीनो बैटल रॉयल मैच जीत गई और अब रूबी राइट AEW कंपनी के विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर है। पर गाइस रूबी राइट के AEW कंपनी अंदर डेब्यू के बाद हाल ही में AEW ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि AEW ने रूबी राइट को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है और अब रूबी राइट ऑल एलीट हो चुकी है, जो देखा जाए तो रूबी राइट के लिए और AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि अब रूबी राइट जैसी काफी टैलेंटेड सुपरस्टार AEW कंपनी अंदर आने वाली है और AEW कंपनी ज्वाइन करने से रूबी राइट का भी फायदा होगा। पर गाइस हाल फिलहाल में रूबी राइट के AEW कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डिटेल सामने नहीं आए तो हम कुछ कह नहीं सकते कि यहाँ पर रूबी राइट का AEW कंपनी के साथ कितना लंबा कॉन्ट्रैक्ट है और रूबी राइट कब तक AEW कंपनी के साथ रहने वाली है। पर गाइस इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर डेब्यू करने के बाद ऑल आउट पेपर के बाद में एक मीडिया स्क्रम के अंदर बातें करते रूबी राइट ने बताया कि उनके लिए ये रात काफी इमोशनल रही थी और AEW कंपनी अंदर अपना डेब्यू करने के बाद यहाँ पर रूबी राइट किस तरीके से अपनी इमोशंस कंट्रोल कर रही थी। पर अब AEW कंपनी ज्वाइन करने के ऊपर रूबी राइट अपने आप को काफी ग्रेटफुल मानती है और अब रूबी राइट हर एक कैपेसिटी के अंदर AEW कंपनी की मदद करने वाली है, जो बात यहाँ पर रूबी राइट ने कही। लेकिन गाइस रूबी राइट के AEW कंपनी ज्वाइन करने के ऊपर रूबी राइट के फॉर्मर फ्रेंड यानी कि WWE सुपरस्टार लिव मॉर्गन का भी रिएक्शन आ चुका है। और गाइस रूबी राइट के AEW कंपनी अंदर डेब्यू के बाद लिव मॉर्गन ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और आप इन ट्वीट्स के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिव मॉर्गन का कहना है कि रूबी राइट को AEW कंपनी अंदर डेब्यू करता हुआ देख लिव मॉर्गन रो पड़ी थी। जो ट्वीट्स कर यहाँ पर लिव मॉर्गन ने रूबी राइट के AEW कंपनी अंदर डेब्यू के ऊपर अपने कुछ रिएक्शन शेयर किए हैं। लेकिन गाइस अब रूबी राइट ने AEW कंपनी ज्वाइन की है तो अब देखना पड़ेगा कि रूबी राइट का AEW कंपनी अंदर फ्यूचर कैसा होता है। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि साल ऑल आउट पेपर खत्म होने के बाद टोनी खान का इस पेपर के ऊपर क्या रिएक्शन था। तो गाइस अगर आपने आज सुबह हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस साल का ऑल आउट पेपर एक बहुत ही बढ़िया पेपर था और गाइस मेरे हिसाब से तो ये AEW कंपनी का बेस्ट पेपर था। और अगर आपने अब तक हमारे ऑल आउट पेपर का रिव्यू वीडियो नहीं देखा तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारे इस साल के ऑल आउट पेपर का रिव्यू वीडियो देख सकते हैं। लेकिन गाइस इस साल का एक बहुत ही शानदार ऑल आउट पेपर खत्म होने के बाद यहाँ पर टोनी खान का इस पेपर के ऊपर रिएक्शन सामने आ चुका है और यहाँ पर टोनी खान ने एक सिंपली ट्वीट किया जहाँ पर टोनी खान ने सभी फैंस को पेपर खरीद कर देखने के लिए थैंक यू कहा। और यहाँ पर टोनी खान का कहना था कि यहाँ पर वर्ल्ड वाइड फैंस ने ये चीजें पॉसिबल करवाई है और फैंस के बिना ये सब चीजें नहीं होती। जो बातें ट्वीट कर यहाँ पर टोनी खान ने इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर अपना रिएक्शन दिया है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए और एक कमेंट कर बताना भी मत भूलना कि आपको इस साल ऑल आउट पेपर कैसा लगा है। पर गाइस जैसा कि मैंने कहा था मेरे लिए इस साल ऑल आउट पेपर एक बहुत ही बढ़िया पेपर है। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि एडम कोल के AEW कंपनी अंदर डेब्यू करने के बाद हाल फिलहाल में एडम कोल को लेकर कौन कौन से अपडेट सामने आ रहे हैं। तो गाइस अगर आपने आज सुबह हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी का ऑल आउट पेपर का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि साल के AEW कंपनी का ऑल आउट पेपर के ऊपर हमें एडम कोल AEW कंपनी अंदर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दिए हैं। और गाइस एडम कोल के AEW कंपनी अंदर डेब्यू के बाद हाल ही में AEW ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि AEW ने एडम कोल को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है और अब एडम कोल ऑल एलीट हो चुके हैं। पर गाइस फिर एक बार यहाँ पर रूबी साहो की तरह ही एडम कोल के AEW कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई भी डिटेल सामने नहीं आए तो हमें नहीं पता कि एडम कोल ने AEW कंपनी के साथ कितना लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और यहाँ पर एडम कोल को AEW कंपनी अंदर कितने पैसे मिल रहे हैं। पर गाइस आगे एडम कोल के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डिटेल सामने आते हैं तो वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन गाइस एडम कोल के AEW कंपनी अंदर डेब्यू के बाद एडम कोल की गर्लफ्रेंड यानी कि डॉक्टर ब्रिट बेकर का इसके ऊपर रिएक्शन आ चुका है। और गाइस यहाँ पर एडम कोल के AEW कंपनी अंदर डेब्यू के वीडियो को कोट करते हुए डॉक्टर ब्रिट बेकर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक ट्वीट किया जहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने सिंपली हार्ट ट्वीट किए हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर काफी खुश है कि फाइनली एडम कोल ने AEW कंपनी ज्वाइन की है। और मुझे ऐसा लगता है कि एडम कोल के AEW कंपनी ज्वाइन करने के बाद आज की शाम डॉक्टर ब्रिट बेकर और एडम कोल के लिए काफी बढ़िया होगी, क्योंकि अब फाइनली दोनों ही सुपरस्टार्स AEW कंपनी अंदर आ चुके हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या हमें AEW कंपनी के अंदर ऑन स्क्रीन में एडम कोल और डॉक्टर ब्रिट बेकर एक साथ देखने को मिलते हैं या नहीं। पर गाइस एडम कोल के AEW कंपनी ज्वाइन करने के बाद हाल ही में हुए AEW कंपनी मीडिया स्क्रम के अंदर बातें करते हुए एडम कोल ने बताया कि AEW कंपनी ज्वाइन करने का डिसीजन एडम कोल के लिए काफी इजी था और यहाँ पर एडम कोल ने बहुत पहले से तय करके रखा था कि एडम कोल अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद अपने पुराने दोस्त यानी कि यंग बक्स और केनी ओमेगा को ज्वाइन करने वाले हैं और एडम कोल AEW कंपनी अंदर आने वाले हैं। जो बात यहाँ पर एडम कोल ने बताई जिससे कि हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर एडम कोल का बहुत पहले से प्लान था कि एडम कोल WWE कंपनी छोड़कर AEW कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं, जिसके ऊपर
ऊपर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस, अब एडम कोल एडब्ल्यू कंपनी अंदर आ चुके हैं, तो अब देखना पड़ेगा कि एडम कोल का एडब्ल्यू कंपनी अंदर करियर कैसा होता है। पर गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि पिछले 7 साल बाद रेसलिंग रिटर्न करने के बाद ऑल आउट पेपर के बाद सीएम पंक का क्या रिएक्शन था। तो गाइस, अगर आपने हमारे इस साल के ऑल आउट पेपर का रिव्यू वीडियो देखा है, तो आपको पता होगा कि इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर सीएम पंक 7 साल बाद रेसल कर रहे थे, और यहाँ पर सीएम पंक किसी और से नहीं बल्कि डार्बी अलिन से फाइट कर रहे थे, जो मैच काफी बढ़िया मैच रहा। और गाइस, फाइनली सीएम पंक ने इस मैच के अंदर डार्बी अलिन को हरा दिया है, जो 7 साल बाद सीएम पंक रिटर्निंग मैच सीएम पंक ने जीत लिया है। लेकिन गाइस, सीएम पंक का ये मैच जीतने के बाद हाल ही में सीएम पंक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक ट्वीट किया, जहां पर सीएम पंक ने अपने पुराने ट्वीट को कोट करते हुए लिखा कि अब दोबारा से सीएम पंक को रेसलिंग काफी फन दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जब साल 2013 के अंदर सीएम पंक ने ट्वीट किया था कि सीएम पंक को रेसलिंग का फन नहीं दिखाई दे रही, तो अब साल 2021 के अंदर सीएम पंक ने ये ट्वीट किया है कि सीएम पंक को दोबारा से रेसलिंग अंदर काफी ज्यादा मजा आ रहा है। जिस ट्वीट से हम समझ सकते हैं कि हाल फिलहाल में सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी के अंदर अपना टाइम काफी एंजॉय कर रहे हैं, और अब एडब्ल्यू कंपनी ने सीएम पंक के हट के अंदर दोबारा से रेसलिंग के लिए प्यार जगा दिया है, जो देखा जाए तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि गाइस हमें पता है कि सीएम पंक रेसलिंग अंदर कैसी कैसी चीजें कर सकते हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि जब सीएम पंक ने दोबारा से रेसलिंग से प्यार करना शुरू कर दिया है, तब हमें सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी अंदर क्या क्या करते हुए दिखाई देते हैं। पर गाइस, सीएम पंक के एडब्ल्यू कंपनी अंदर रिटर्निंग मैच के ऊपर सीएम पंक की वाइफ यानी कि एजेली का भी रिएक्शन आ चुका है। और गाइस, यहाँ पर एजेली ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक स्टोरी शेयर करते हुए पहले लिखा कि सीएम पंक रेसलिंग अंदर रिटर्न काफी स्ट्रेसफुल था, पर सीएम पंक अब भी रेसल कर सकते हैं, जो देखकर एजेली को काफी अच्छा लग रहा है। जो बातें हाल ही में एजेली ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर सीएम पंक के एडब्ल्यू कंपनी अंदर रिटर्न के ऊपर कही है। और गाइस, इसके ऊपर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस, इसके साथ ही एजेली ने डेनियल ब्रायन के एडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन करने के ऊपर रिएक्शन दिया है, और यहाँ पर डेनियल ब्रायन की एक स्टोरी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर शेयर करते हुए एजेली ने लिखा कि यहाँ पर डेनियल ब्रायन को तो काफी बड़ा पॉप मिला है, पर अगर यहाँ पर केन भी आते तो बहुत मजा आता। जो बात यहाँ पर एजेली ने लिखी, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एजेली चाहती है कि टीम हेल नो यानी कि डेनियल ब्रायन और केन एडब्ल्यू कंपनी के अंदर आए। पर गाइस, मुझे नहीं लगता कि ऐसे होने के कुछ चांसेस है। पर एजेली के साथ ही बेला ट्विंस और डेनियल ब्रायन की वाइफ यानी कि ब्री बेला ने भी डेनियल ब्रायन के एडब्ल्यू कंपनी अंदर डेब्यू के ऊपर अपना रिएक्शन दिया है। और हाल ही में डेनियल ब्रायन की वाइफ यानी कि ब्री बेला ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक स्टोरी शेयर करते हुए कहा कि ब्री बेला डेनियल ब्रायन से काफी ज्यादा प्राउड है, और वो डेनियल ब्रायन के लिए काफी ज्यादा हैप्पी है। जो बात यहाँ पर ब्री बेला ने कही, पर इसके साथ ही हमें बेला ट्विंस यानी कि इन दोनों ही बहनों का डेनियल ब्रायन के एडब्ल्यू कंपनी अंदर डेब्यू के ऊपर रिएक्शन देखने को मिला है। और यहाँ पर निकी बेला ने लिखा कि उन्हें काफी बैडेस्ट ब्रदर इन लॉ मिला है, जो ट्वीट्स कर यहाँ पर बेला ट्विंस ने डेनियल ब्रायन के एडब्ल्यू कंपनी अंदर डेब्यू के ऊपर अपनी रिएक्शन दिया है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट कर बताइए। और गाइस, माना कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैं होप करता हूँ कि हमें एक दिन बेला ट्विंस भी एडब्ल्यू कंपनी अंदर आती हुई दिखाई दे। लेकिन गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े और सबसे मेन अपडेट की, और जानते हैं कि इस साल कॉल आउट पेपर ऑफिस जाने के बाद क्या हुआ, और यहाँ पर डेनियल ब्रायन ने क्या कहा कि डेनियल ब्रायन ने एडब्ल्यू कंपनी क्यों ज्वाइन की है। तो गाइस, अगर आपने आज सुबह हमारे चैनल के ऊपर इस साल के एडब्ल्यू कंपनी ऑल आउट पेपर का रिव्यू वीडियो देखा है, तो आपको पता होगा कि इस साल कॉल आउट पेपर के आखिर में हमें डेनियल ब्रायन एडब्ल्यू कंपनी अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दिए, जिसके साथ ही इस साल कॉल आउट पेपर ऑफिस चला गया। लेकिन गाइस, इस साल कॉल आउट पेपर ऑफिस जाने के बाद यहाँ पर डेनियल ब्रायन ने माइक लेकर एक प्रोमो कट किया है, और हाल ही में जिन फैंस ने शो अटेंड किया था, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर कुछ वीडियो शेयर किए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि पेपर ऑफिस जाने के बाद यहाँ पर बात करते हुए डेनियल ब्रायन कह रहे हैं कि वो यहाँ पर किसी को नाराज नहीं करना चाहते। पर डेनियल ब्रायन पहले जहाँ पर काम कर रहे थे, वहाँ पर भी डेनियल ब्रायन खुश थे, यानी कि डेनियल ब्रायन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर खुश थे। पर फिर भी ऐसे कई सारे सुपरस्टार्स हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर खुश थे, और फिर भी वो एडब्ल्यू कंपनी अंदर आ चुके हैं, जो कोई और नहीं बल्कि डेनियल ब्रायन है। और यहाँ पर डेनियल ब्रायन के एडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन करने के पीछे 3 मेन रीजन है, जिनमें से पहला है एडब्ल्यू कंपनी का टैलेंट, क्योंकि एडब्ल्यू कंपनी के अंदर बहुत ही बढ़िया टैलेंट है, जैसे कि जंगल बॉय, डार्बी अलिन और बहुत सारे सुपरस्टार्स। और इन सुपरस्टार्स को देखकर डेनियल ब्रायन को ऐसा लगता है कि डेनियल ब्रायन को सुपरस्टार के साथ रिंग शेयर करना चाहिए, इसलिए डेनियल ब्रायन एडब्ल्यू कंपनी अंदर आए हैं। जो बात यहाँ पर डेनियल ब्रायन ने कही, पर यहाँ पर दूसरा रीजन बताते हुए डेनियल ब्रायन ने कहा कि दूसरा रीजन कोई और नहीं बल्कि फैंस है, जो फैंस एडब्ल्यू कंपनी की शुरुआत से ही एडब्ल्यू कंपनी के साथ है, और ऐसे फैंस को देखने के लिए डेनियल ब्रायन एडब्ल्यू कंपनी अंदर आए हैं। पर जो आखिरी रीजन है जिसके लिए डेनियल ब्रायन एडब्ल्यू कंपनी अंदर आए हैं, वो रीजन ये है कि डेनियल ब्रायन एक रेसलर है, और डेनियल ब्रायन को रेसलिंग से प्यार है, इसलिए डेनियल ब्रायन ने एडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन की है। जो बात यहाँ पर डेनियल ब्रायन ने कही, और इसके बाद यहाँ पर माइक रखकर डेनियल ब्रायन बैकस्टेज चले गए। और गाइस, ब्रायन की बातों से आप समझ सकते हैं कि ब्रायन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर काफी खुश थे, पर ब्रायन रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर कुछ करना चाहते थे, इसलिए ब्रायन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़ दी है, और अब ब्रायन एडब्ल्यू कंपनी अंदर आ चुके हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि डेनियल ब्रायन का एडब्ल्यू करियर कैसा होता है। पर गाइस, डेनियल ब्रायन के एडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन करने के ऊपर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?